नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार वन स्टेप क्लासेस में फिर पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हमने देखा था त्रिकोणमिति के कुछ इंपोर्टेंट फॉर्मूले सब बता दिया गया है। tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन बटे और कॉट क्या होता है बेटा, tan का उल्टा ना। तो आप देखो, यदि आपसे पूछ दिया जाए 2/3 है और इसका उल्टा पूछा जाए तो हर को हम लोग ऊपर कर देंगे और अंश को क्या, तो 2/3 का उल्टा क्या हो जाएगा, 3/2। जैसा कि यहाँ से अभी हमने देखो, तो tan थीटा बराबर होगा साइन बटे के कोस, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा बेटा, कोस बटे के साइन, इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, यह पॉइंट हमने देख लिया था कल ही। अब आइए, हमने आपको दिखाया था पिछले क्लास में कि साइन थीटा गुणे कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, क्यों 1 होता है, क्योंकि ये एक दूसरे का उल्टा होते हैं। अब देखो, साइन हो गया, तो अब यदि इस कंसेप्ट से आपको साइन और कोसेक एक दूसरे का उल्टा होते हैं, तो कोई भी संख्या ले लो आप, जिसे आपने 2/3 लिया, अब इसको आप उल्टोगे तो 3/2 होगा ना, 3/2 हुआ आपका। तो बताइए, जब भी सीधा और उसके उल्टा का गुणा होगा तो 1 आएगा। अर्थात साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा होगा 1। यहाँ से हम साइन थीटा निकालना चाहें तो 1/कोसेक लिख सकते हैं, इधर गुणा में है। ठीक है, और बेटा आपको कोसेक निकालना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 1/के। यहाँ तक किसी को आपत्ति नहीं है। तो साइन थीटा मतलब क्या हो गया, 1/कोसेक थीटा, तो कोसेक क्या हो जाएगा, 1/साइन थीटा। उसी प्रकार से tan क्या हो जाएगा, 1/कॉट, क्योंकि tan कॉट का उल्टा होता है और कॉट किसका, tan। अब आपका क्या बचा, कॉस। तो कॉस थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/सेक थीटा। सेक का उल्टा ना कॉस होता है, और सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/के कॉस थीटा। सेक थीटा क्या हो जाएगा, 1/के कॉस थीटा। अब उम्मीद करते हैं कि आपके लेवल के जितने भी फॉर्मूले हैं जिससे आप बेसिक तौर पर त्रिकोणमिति बना सको, यही है। फिर आगे का देखते हैं, यहाँ तक आपको रिटेन करना है, छापना है, छाप लीजिए आप। त्रिकोणमितीय फंक्शन को यहाँ समझेंगे। ये आपको चतुर्थांश हो गया, क्वाड्रेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, यह आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, यह है थर्ड क्वाड्रेंट, और यह बेटा है फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय और चतुर्थ। इसका जो वैल्यू होता है आप देख रहे हो। यदि पहले आप इसको ऐसे समझ लीजिए, यदि हम इसको सबको मिला दें ऐसे, यहां से ऐसे मिला दें, यहां से ऐसे मिला दें, तो एक वृत्त बन रहा है, एक वृत्त बन रहा है, और एक वृत्त पे टोटल 360 डिग्री का एंगल। इसको चतुर्थांश यानी परपेंडिकुलर बांटा गया है। इसका मतलब प्रत्येक भाग 90 डिग्री का होगा, तो ये भी 90 होगा, ये भी 90, ये भी, और चारों भाग 90 होगा ना। प्रत्येक घर कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। अब आप देखिए कि जो यहां से है त्रिकोणमितीय फंक्शन, प्रथम पाद में कौन कौन त्रिकोणमितीय फंक्शन आपको पॉजिटिव होता है, सेकेंड में कौन कौन पॉजिटिव होता है, थर्ड में कौन होता है, और फोर्थ में। ऐसे बिहार बोर्ड 10वीं क्लास के लिए आपको 90 - थीटा ही पढ़ना है, 90 प्लस नहीं पढ़ना है। लेकिन थोड़ा सा एग्जाम के नजरिया को देखते हुए हम लोग 90 प्लस, 180 प्लस, 360 यानी जहां तक वैल्यू निकालना हो इस माध्यम से सीख लेंगे आज। ठीक है, फिर आप काम भी बना के लाओगे। यहां से देखिएगा कि प्रथम पद है, तो यह 0 से लेकर 90 तक, 90 से छोटा ही होना चाहिए, क्योंकि 90 माइनस वाला भाग इसमें आ जाता है। आप यहां से बोल सकते हो कि जो थीटा का वैल्यू होगा वह 0 से बड़ा
और 90 से छोटा या बराबर तक हो सकता है, ये वाला था। ठीक है, और यह जिसे 90 हो गया, अब प्रत्येक घर अब जानिए 90 का है, तब इसमें कितना 180 तक, तो यहाँ पे जो थीटा का वैल्यू होगा वो 90 से बड़ा और 180 से यहाँ तक हो जाएगा। बराबर भी हो सकता है, जैसे आपको दे दिया जाए कि साइन 90 माइनस साइन 90 माइनस 0, साइन 90 माइनस 0, 90 में से आप 0 घटाओगे तो 90 ही ना बचेगा, 90 ही ना बचेगा, तो ये इसी पॉइंट में होगा। ठीक है, तो आप इसको 90 के बराबर भी बोल सकते हो, इसको 180 के बराबर भी बोल सकते हो। क्लियर? अब थर्ड में देखिए बाबू, थर्ड में 100 थीटा का जो वैल्यू होगा 180 से बड़ा, अरे ऐसे बढ़ते जा रहा है, 90 फिर 90 जोड़ेंगे 180 फिर 90 जोड़ेंगे 270, तो 180 से बड़ा और 270 से छोटा या बड़ा हो गया। किसी को दिक्कत है तो बोलो, खाली 90 जोड़ते जाना है हमको। और चौथा जो होगा 270 से बड़ा और 360 तक या 360 तक। ठीक है, यहां तक हो गया। अब देखिए त्रिकोणमिति में आपने देखा 6 निष्पत्तियां हैं, 6 ही फंक्शन है, साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक। हो गया। तो जो प्रथम पाद में होता है बाबू, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, उसमें ऑल पॉजिटिव, उसमें क्या होता है ऑल पॉजिटिव, यानी सभी जितने भी फंक्शन हैं, जितने भी त्रिकोणमिति फंक्शन हैं, उस सभी के सभी क्या होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, सभी के सभी क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। और सेकंड में क्या होते हैं, अच्छा बोलो पूरी बोलो, सेकंड में क्या होते हैं साइन कोसेक। चलो सेकंड में कौन सा होता है बेटा साइन, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा साइन और कोसेक, क्या होता है पॉजिटिव, और बाकी सब क्या, बाकी सब क्या हो गया नेगेटिव। ठीक है, पहला में सब पॉजिटिव, एक भी नेगेटिव नहीं, दूसरा में सिर्फ साइन और उसका उल्टा पॉजिटिव, बाकी सब क्या नेगेटिव। हो गया, साइन और कोसेक आपका हो गया। तीसरा में क्या है, तो तीसरा को याद करने का ये भी तरीका है, पहला आपको साइन हो गया, और अब सीरियल बाय याद क्या करना, साइन कोस टेन, तो क्या जा रहा है तो टेन थीटा, और इसका उल्टा क्या होगा कॉस, ये दोनों क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और बाकी सब क्या होगा, ये सब पॉजिटिव और बाकी सब क्या होगा नेगेटिव, शेष क्या हो जाएगा, शेष हो जाएगा नेगेटिव। यहां से लिख देते हैं थोड़ा सा दूर दूर करके। थीटा का वैल्यू इसमें कितना लिखा गया था, तो 180 से ग्रेटर ना, और यहां से यहां पर लिखा गया था ना जी। याद रखेंगे, पहला में सब पॉजिटिव, सेकेंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव, और चौथा हम लोग देखते हैं, तो चौथा जो वैल्यू है देखिए साइन कोसेक हो गया, टेन कॉट हो गया, बचा क्या कॉस और सेक, तो कॉस थीटा और सेक थीटा, यही दोनों पॉजिटिव होता है, और बाकी जो चार वो है ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। समझने का, रटने का नहीं। ठीक है, आप समझ लो, रटना नहीं है, नहीं तो बर्बादी का जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप रटना नहीं है, समझना है। फिर से आ जाओ, पहला में सब पॉजिटिव, दूसरा में साइन कोसेक, और तीसरा में टेन कॉट, और चौथा में कोस। तो पहला आपने देखा, पहला में ऑल पॉजिटिव हो रहा है ना, हाँ? दूसरा में कौन हो रहा है साइन और कोसेक, तीसरा में हो रहा है, तो बताओ भाई, बताओ बताओ तीसरा में कौन होगा
10 और चलो तीसरा में क्या है 10, तीसरा में हो जाएगा 10 और अब चौथा देखिए, चौथा में क्या हो जाएगा cos और यही होगा। पहला में सब पॉजिटिव, दूसरा साइन cos पॉजिटिव, तीसरा tan cos और चौथा cos और sec। यही है। इसको आप याद करके कैसे लिख सकते हो, ए से ऑल पॉजिटिव पहला, फिर उसके बाद यस आए, या सिर्फ याद करने का तरीका बताया जा रहा है, न कि आप परमानेंट है, किसी बुक का नहीं है कि नहीं परमानेंट है। हाँ, और टी से टी, और 10 से टी हो गया, और यस ई से। अब ध्यान से सुनिए, पहला ऑल पॉजिटिव हो गया, दूसरा साइन और उसका उल्टा कॉस है। तो सिर्फ एक को भी आप याद रखिएगा तो उसका उल्टा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। फिर तीसरा टी से 10 हो गया, तो 10 का उल्टा तीसरा में, फिर यस ई से सेक हो गया, और सेक का उल्टा कॉस। तो आप बताओ, पहला में आपका ऑल पॉजिटिव, दूसरा साइन और कॉस, तीसरा 10 और इसका उल्टा क्या कॉस, और चौथा सेक और इसका उल्टा क्या कॉस। अब इसको याद कर सकते हो, आजा सखी टेम्पू टेम्पू ए से आजा, या साई से सखी, टी से टेम्पू से। याद हो जाएगा तो बोलो। तो ठीक है, इसको आप छाप लो यहाँ तक। चलिए हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति की पूरक निष्पत्तियां। त्रिकोणमिति की पूरक निष्पत्तियां क्या होती है। तो जिन दो निष्पत्तियों का योग, पहले पूरक समझ लेंगे, पूरक कोण क्या होता है। ठीक है, पूरक कोण, तो पूरक कोण उसको बोलते हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल उसको बोलते हैं जिन दो कोणों का योग कितने के बराबर हो, 90 डिग्री के बराबर हो। जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो, वह एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। तो पूरक कहलाते हैं, जैसे आपसे कोई पूछे कि 60 डिग्री का पूरक क्या होगा, तो आप कहोगे 30। 60 डिग्री का पूरक क्या होगा, क्या हुआ उधर, 60 डिग्री का क्या होगा पूरक, आपको 30 हुआ। लाइट देखिए, तो पूरक जैसे आपसे पूछा जाए कि यदि ए का मान 60 डिग्री है, इसका पूरक कितने डिग्री होगा 30, क्योंकि ए में हम कितना जोड़ दें, 60 में कितना जोड़ दें कि 90 हो जाए। पूरक का मतलब याद रखेंगे कितना, दो कोणों का योग क्या होना चाहिए 90 डिग्री, दो कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। अब आपसे पूछा जाए कि 55 डिग्री का पूरक कितना होगा, तो आप 90 में से 55 घटा दोगे, कितना होगा, तो बोलो 35 हो जाएगा। 25 डिग्री का पूरक कितना होगा, तो आप डायरेक्ट बोलिएगा सर 65 डिग्री होगा, 65 होगा ना। तो पूरक समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं, अब आपके पास 6 निष्पत्तियां हैं। पहला है साइन, दूसरा है कॉस थीटा, तीसरा है tan, चौथा है cos, पांचवा sec, छठा cos। हो गया। अब देखिए, आपसे कह दिया जाए कि जैसे पहला पद होता है ना, पहला पद, तो पहला पद 90 से कम या 90 के बराबर। तो पहला पद यदि साइन 90 माइनस थीटा से पूछा जाए, साइन 90 माइनस, ध्यान सुनिएगा, इस तरह से बना लिया, तो ये जो वैल्यू होगा 0 से बड़ा और 90 तक होगा ना। जैसे मान लो थीटा की जब हमने लिख लिया 25, तो थीटा की जब हमने लिख लिया 25, तो आप बताइए साइन 90 और माइनस 25 ना, बताइए साइन 65 डिग्री हुआ। तो बताइए 65 जो वैल्यू है किस में आएगा, प्रथम में कि द्वितीय में कि तृतीय में, प्रथम में आएगा ना। साइन जो 65 है 90 से छोटा है, तो ये प्रथम में आएगा। बात समझ आ रही है ना। चलो, तो बबुआ साइन 90 आपके स्टैंडर्ड में 10th क्लास में यही पढ़ना है, 90 माइनस यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही पढ़ना है।
इंजेक्शन लगा ली हो सकती 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा और tan 90 माइनस थीटा। ये आपको ध्यान दो पूरा, tan 90 माइनस थीटा है। अब वो यहां से ध्यान दो, अब देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या होगा। तो जब भी इसको आप आसानी के साथ ऐसे समझिए, जब भी आपके घर में कोई काम पड़ जाए, अतिथि आ जाए, आपके घर जीरा नहीं, सॉरी चाय नहीं है, तो आप पड़ोसी से न लेते हो। अरे कोई भी काम आप उधार पड़ोसी से नहीं करते हो भाई। तो साइन 90 माइनस थीटा एक दूसरे का कौन हेल्प करेगा? तो साइन का हेल्प कॉस करेगा और कॉस का हेल्प साइन करेगा, क्योंकि साइन का पड़ोसी कौन है? कॉस। तो साइन 90 माइनस थीटा है। तो अभी बताएं कि दो को मिलाने पर 90 बनना चाहिए। 90 बनने का मतलब दो को मिलाने पर ना, यानी एक दूसरे की मदद कर रहा है। तो बोलो, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा, क्योंकि साइन के नजदीक कौन है? कॉस। और कॉस, जब साइन 90 माइनस थीटा कॉस हो गया तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन। अरे हम आपका मदद किए, जब हम ए बी का पड़ोसी हुआ तो बी भी तो ए का पड़ोसी हुआ ना भाई। ये दोनों का काम खत्म। अब tan की बारी आती है, जब ये दोनों खत्म हो गया तब बचा कौन? tan का पड़ोसी कौन बच रहा है? कॉट। तो tan 90 माइनस थीटा मतलब क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। और कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? अरे हाँ या ना बोलिए। अब ये दूसरे का पड़ोसी हो गया या तो चेंज हो, खत्म हो गया। बचल क्या है आपका? आपका बचा सेक और कॉसेक। सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा। और कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? बोलो, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? कौन किसमें चेंज होगा? जो जिसका पड़ोसी रहेगा। जैसे भाई यहाँ से देखिए, साइन का पड़ोसी कॉस है तो कॉस साइन में और साइन कॉस में। टेन का पड़ोसी कॉट, कॉट टेन में, टेन सेक कॉसेक। तो सेक किस में बदल जाएगा? कॉसेक में। और कॉसेक किस में बदल जाएगा? हो गया। तब तक इसको आप लिखिए, आगे ध्यान देंगे अपन लोग। थोड़ा सा 90 प्लस को भी देख लेते हैं, ठीक है। अब बताइए, साइन 90 प्लस थीटा आ गया। अभी हमने बताया था कि क्वाड्रेंट बनाते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो वैल्यू होता है वो 90 तक ही होता है। हाँ, तो अब बताइए, थीटा 90 में कुछ तो जोड़ रहे हैं ना, और हम तो कुछ जोड़ रहे हैं। थीटा का मान कुछ भी हो सकता है, 10, 11, 12 कुछ भी हो सकता है ना। तो हम यदि थीटा का मान 10 भी रखते हैं तो 90 या 10 100 हो जाएगा। 100 होगा कि नहीं होगा? तो जब 100 हो गया तो यह 90 से ज्यादा हो जाएगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ना, अब बेटा हमने बताया कि सेकेंड में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होते हैं? नेगेटिव। तो बताइए, और यहाँ से एक पॉइंट और समझने वाली चीज है कि यहाँ पर 90 प्लस दिखाई दे रहा है। देखो, किन किन परिस्थितियों में साइन कॉस में चेंज होता है और कॉस साइन में, टेन कॉट में और कॉट टेन में, किन किन परिस्थितियों में। तो आप देखेंगे, ऐसे आप बेसिक तौर के लिए समझ लीजिए, जितना आपका स्टैंडर्ड है, जहां जहां आपको 90 दिखाई दे दे और 270, बस समझना है, रटना नहीं, खाली समझ लो कि जहां 90 दिखाई दे दे और 270, इसका मतलब एक दूसरे में चेंज होगा। एक दूसरे में क्या होगा? चेंज होगा। 90 दिखाई दे दे और 270 दिखाई दे, इसका मतलब एक दूसरे में चेंज होगा। और जब भी 180 दिखाई दे और 360 दिखाई दे, इसका मतलब जेब का ते वही फंक्शन हो जाएगा, चेंज नहीं होगा। देखिए, अब 90 को हम लिख सकते हैं ना बाबू, 90 गुणे 1, और 270 को क्या लिख सकते हैं? 90 गुणे 3। ध्यान से समझिएगा इस बात को। यहां से देखिए, 180 को क्या लिख सकते हैं? 90 गुणे 2, और 360 को 90 गुणे 4। अब देखो यहां से, इसका जो 90 का फैक्टर आ रहा है, एक विषम संख्या है, यहाँ पर 3 फैक्टर आ रहा है, ये भी क्या है? अरे मल्टीपल इसका 3 आ रहा है ना, ये भी क्या है? विषम है। तो जब भी 90 का फैक्टर कोई विषम संख्या आए तो जानिए कि उस कंडीशन में चेंज होगा, साइन कॉस में और कॉस साइन में, ठीक है। और जब मल्टीपल
कोई सब संख्या आए, यह विषम है, विषम आएगा तो चेंज होगा, और जब सम आएगा तो चेंज नहीं होगा। अब कहोगे सर जी 540 आ जाए तब क्या करेंगे? तब 540 तोड़िए, 9 गुणे 6, 90 गुणे 6, 9 छके 54। अब आप बताओ ये जो है 6 क्या है, सम है कि विषम है? सम है ना, तो बताइए इसमें चेंज होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि सम संख्या आ गई है। तो आपको इतना ज्यादा नहीं आएगा, आपको 90 प्लस ही आपके स्टैंडर्ड में है। आप 270 सीख लो, 360 सीख लो, बट आपको इतना नहीं आने वाला। अब यहाँ देखिए, अरे 540 को हम लिख सकते हैं 90 गुणे 6 ना, हाँ तो लिख सकते हैं। तो 6 क्या है? सम संख्या है, और जब भी सम संख्या का मल्टीपल करेंगे हम लोग 20 इसमें, तो फैक्टर जब भी सम संख्या इसका हो जाएगा तो आपको क्या होगा? चेंज नहीं होगा। चले, अब आप बताइएगा हमें साइन 90 प्लस थीटा को क्या लिख सकते हैं? कोस थीटा, क्योंकि 90 में दिखाई दिया तो चेंज होगा। और कोस 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? 90 दिखाई दिया, ये भी साइन में चेंज होगा। अब समझना इस बात को है, यहाँ कि आपको प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा, समझना इस बात को है। देखिए क्या, क्योंकि 90 में हम कुछ जोड़ रहे हैं, तो जोड़ रहे थीटा का मान कुछ भी हो सकता है भाई, 90 से कम हम कुछ जोड़ रहे हैं, तो जोड़ है तो ऑटोमेटिक दूसरा में जाएगा, और दूसरा में कोस क्या होता है? प्लस की माइनस? माइनस ना, बहुत। दूसरा में सिर्फ साइन और कोस ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी जो 4 गो है कोस, टेन, कोट और सेक, ये सब क्या होते हैं? माइनस में होते हैं। ये सब क्या होते हैं? माइनस में होते हैं। ठीक है, तो अब यहां से आप क्या लिख सकते हो? अब बताइए कोस 90 प्लस थीटा है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, दूसरा पद हो गया, तो माइनस होगा, तो बोलो लग जाएगा? दिक्कत है नहीं ना। अब आगे बढ़े, टेन 90 प्लस थीटा, कोट थीटा ही होगा, लेकिन क्या होगा? टेन भी तो माइनस में होता है। कोट 90 प्लस थीटा, टेन थीटा, ये भी माइनस में हो जाएगा। सेक 90 प्लस, लाइट आ गई, सेक 90 प्लस थीटा, ये क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा, ये भी क्या हो जाएगा बेटा? माइनस में आएगा। और कोसेक 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? सेक थीटा। अब कोसेक और साइन प्लस में होता है, इसलिए ये भी क्या रहेगा? प्लस। तो बोलो, देखिए इस साइन आपको प्लस में रह गया और कोसेक रह गया, बाकी सबका माइनस में होगा कि नहीं होगा? हो गया? यहां तक समझ में आ गया? छाप लेंगे, चलिए आगे देखेंगे हम लोग। अब बारी आ गई 180 पर, 90 माइनस समझा हमने क्या समझा? फिर दोबारा 90 प्लस, फिर हमने देखा, अब देखेंगे 180 माइनस। इसको आप यहां समझ लो, यह आपको क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, सबकी क्षमता 90-90 जोड़ती जा रही है। यह इसकी क्षमता 90, इसका 90-90 180, हाँ इसका 90 जोड़ेंगे 270, इसका 300 हो गया। अब आप देखो यहाँ से 180 में से कुछ ना कुछ घटा रहा है, नहीं घट रहा है ना बाबू, तो घटा रहा है। अब कितना घटा सकता? तो 90 से ज्यादा घटा नहीं सकता, ठीक है, 89 घटा सकता है। तो बताइए जब भी होगा घटाने पर 180 में से आप 89 से सब्ट्रैक्ट करोगे 91 आएगा ना, तो 90 से ज्यादा दूसरा में आएगा, अर्थात 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा? दूसरा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। 180 माइनस थीटा क्या आएगा? किसमें? सेकेंड में। तो आपने अभी अभी देखा, जस्ट देखा अभी, क्या हो जाएगा आपका? 180 दिखाई दिया है, चेंज होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा ना। अरे हमने बताया 180 दिखाई दे, 360 दिखाई दे, नहीं चेंज होता है। तो जो करते हो आप लिख दोगे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक और कोस। चेंज नहीं हुआ। अब आपको देखना है साइन, तो लगा दे यहाँ पे, तो 100 सेकेंड में क्या होता है? साइन पॉजिटिव। अब जान लगा कि दूसरा में आएगा, तो सेकेंड में क्या होता है? पॉजिटिव, ये पॉजिटिव रहेगा।
यह सेकंड में क्या होता है? नेगेटिव। हो गया? यह क्या होता है सेकंड में? यह क्या होता है? यह क्या होता है? और यह क्या होता है? बातें समझ में आई कि नहीं आई? वैसे अब 180 प्लस निकाल लोगे? 180 प्लस निकाल लीजिएगा, 360 प्लस निकाल लीजिएगा, माइनस निकाल लीजिएगा। तो आपको होमवर्क है 180 प्लस थीटा निकालना और फिर 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस और 360 प्लस। तब आप इसको बना कर लाओगे। ठीक है? तब तक के लिए चलते हैं। ठीक है? कल आप इसको बना के लेकर आइएगा, शेष भाग अगले क्लास में बता दिया जाएगा।